तो आज हम इस वीडियो में जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो महत्वपूर्ण एग्जाम में बड़ी बड़ी एग्जामों में रिपीट हुए हैं, उनके भविष्य में रिपीट होने के चांसेस पूरे हैं और हर एग्जाम में लगभग ये पूछे जा रहे प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वो है 324 अनुच्छेद में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो गया ए। अन्य ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 300 ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 326, तो ये है वयस्क मताधिकार से संबंधित, यानी जिनकी उम्र 18 या 18 से अधिक हुई वो वोट डाल सकते हैं। और अनुच्छेद 356 है, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 है, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 2, भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज नाउन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो भारत का लोहा पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं और अपने देश आज़ादी के बाद अपने देश को जितने भी लगभग 500 के आसपास रियासतें और राज्य थे मिलाकर के, तो उनको जोड़ के उनको संगठित किया। फिर है जवाहरलाल नेहरू, ये अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री है और आधुनिक भारत के निर्माता है। फिर सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा, ऐसा नारा इन्होंने, उनको प्यार से नेताजी बोला जाता है। लाल बहादुर शास्त्री, जो कि दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री रहे। अगला प्रश्न नंबर 3, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, एक सींग वाला गेंडा यहीं पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उसको 1985 में विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, रक्त कथक जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त कथक जमाने में विटामिन के है, वो सहायक है, विटामिन के। अगर विटामिन के कम होगी तो रक्त कथक नहीं जमेगा। और अब बात कर लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमाइलिस और सिस्टेमेटा नामक रोग होते हैं, जिससे हड्डियां कमजोर बनती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन सी का जो नाम है वो स्कोर्बिक अम्ल बोला जाता है और विटामिन के को फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है और विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, ये इनके रासायनिक नाम है इन विटामिन के। अगला प्रश्न नंबर 5, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की और ये 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये भी पुर्तगाल का ही था और इसने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। और फिर मैगेलन, इसका पूरा नाम है फर्डिनेंड मैगेलन, इसने सबसे पहले विश्व की परिक्रमा की और मार्को पोलो ने चीन की यात्रा की। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई है वो होती है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, एन। ऑप्शन नंबर बी। और जूल किसका मात्रक होता है? फिर कमेंट में बताइए आप। अच्छा, मैं बता देता हूँ, कार्य की जो इकाई जो मात्रक है वो जूल है। फिर बात करते हैं पास्कल। पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। और वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसमें थार का मरुस्थल, जो कि मोस्टली राजस्थान और पंजाब में फैला हुआ है और पाकिस्तान में फैला हुआ है थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर बी। और सहारा मरुस्थल है वो पाया जाता है
उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका में पाया है ये। गोबी जो मरुस्थल है वो उत्तरी चीन और मंगोलिया के बीच में है। और कालारी मरुस्थल है ये पाया जाता है बोत्सवाना और अर्जेंटीना उधर, यानी दक्षिणी अमेरिका में है ये। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह जो कि एक महान क्रांतिकारी थे और इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इनका दूसरा नाम है शहीद आजम। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ये उत्तर प्रदेश के थे, ये भी महान क्रांतिकारी थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे। इनका भी आज़ादी महत्वपूर्ण होना। फिर लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान सिर में लाठी लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन द एटमॉस्फेयर? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो नाइट्रोजन, जिसका प्रतिशत है 78%। फिर है 21% जिसको हम श्वसन के रूप में लेते हैं। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.04% है। फिर है आर्गन जो पाई जाती है 0.98%। आर्गन 0.98%। आर्गन का उपयोग वैसे विद्युत बल्ब जो थे उनमें यूज किया जाता है आर्गन। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता वो बनता ही है। अगला प्रश्न, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। और ऑप्शन नंबर सी डॉलर है वो अमेरिका के अलावा कनाडा ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। वोन दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। युआन है वो चीन की है। इसके अलावा चीन की एक रेनमिन भी है। इंग्लैंड की है पौंड। रूस की है रूबल। अगला प्रश्न नंबर 12, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में है, सतलुज नदी उस पर बना हुआ है। उस गंगा पर कौन सा बांध बना हुआ है? एक तो फरक्का और एक टिहरी बांध। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। गोदावरी पर जो बांध है वो आप कमेंट में बताना कौन सा बना हुआ है। लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया? तो जो लाल किला है वो बनाया था, तो लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इसके अलावा शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है और जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद है उसका निर्माण भी शाहजहां ने कराया है। अब बात करते हैं अकबर ने। तो अकबर ने, इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी। अब बात करते हैं अकबर की। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और बुलंद दरवाज़ा बनाया। इसके बाद में जहांगीर ने शालीमार बाग कश्मीर में है और जहांगीर का मकबरा जो कि लाहौर में ये बनवाया। और औरंगजेब जिसने बीबी का मकबरा बनवाया। और इसके अलावा इसने बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है वो है। जहांगीर का बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में बहुत प्रसिद्ध है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लिवर। अगला प्रश्न, द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो के संस्थापक सदस्य थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम की गीत है उसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और
राष्ट्रगान जो लिखा है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गोदान उपन्यास जो कि प्रसिद्ध है वो प्रेमचंद ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सबसे अधिक ज्ञात उपग्रह किस सबसे अधिक ज्ञात उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सबसे अधिक ज्ञात जो उपग्रह है वो बृहस्पति के है 95 और ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो है शुक्र। शुक्र का एक भी ग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था, यानी कि इसका हो गया ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर। और ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और फिर बात करते हैं 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये हुआ था मराठों के बीच में और अहमद साहब दल के बीच में, पानीपत का तीसरा युद्ध। फिर बात करते हैं 1764, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और ये जो हुआ था वो अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला की शक सेना को हराया। इसमें अंग्रेजों का शासन और मजबूत हुआ। अगला प्रश्न, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। उसके बाद लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में। ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। मेलिक अम्ल पाया जाता है मेलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। और फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर है उड़ीसा में। ये लगभग 25.2 किलोमीटर लंबा है। मौर्य शासन की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर। पौधे का कौन सा भाग भोजन है? तो पौधे का कौन सा भाग भोजन है? फूल, पत्ता, जड़, तना। तो पत्ती बनाती है। और पत्ती में क्या आपको कौन सा पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसके कारण पौधों में भोजन बनता है। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय वो है पेरिस में। अगला प्रश्न, क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 368 में है, ऑप्शन नंबर सी। और 352 है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राज्य में राष्ट्रपति शासन संबंधित है। और 356 है वो राष्ट्रपति शासन से है, और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई। 352 है वो बाहरी आक्रमण जब होता है देश पे, तो उसमें अनुच्छेद 352 काम करता है। और 356 है वो इस राज्य में अगर शासन व्यवस्था ठप पड़ जाती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है, तो उसके लिए है। और 370 विशेष अनुबंध थी जो जम्मू कश्मीर से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, ऑप्शन नंबर बी। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ये 1954 से हर साल लगभग दिए जाते हैं।
इस बार भारत रत्न इस बार 2026 में किसी को नहीं मिला, लेकिन हर बार मिलते। विच रिवर इज नोन एज द सो ऑफ बिहार, किस नदी को बिहार का सो कहा जाता है? तो कौन सी नदी को बिहार का सो कहा जाता है? अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस रहता है, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, सामान्य तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है? तो सामान्य तापमान पर जो पारा, जिसको अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं, वो जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है सामान्य तापमान पर। और और पावर सारणी में